हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जोड़ना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारी संख्या दी गई है 3.132 8.54 को जोड़ना है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले पहले वाली संख्या को हम लिखेंगे 3.132। उसके बाद 8 दशमलव, तो दशमलव को दशमलव के नीचे लगाएंगे और दशमलव से पहले 8 है तो उसको लिखेंगे। फिर इसी तरह 5 और 4 को लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो अपने पास से आप जीरो भी लगा सकते हैं। जीरो की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप लगा दोगे। अगर जीरो भी नहीं होगा तो 2 में जीरो जोड़ोगे तो भी 2 ही आएगा, और जीरो नहीं है तो भी 2 ही आएगा। फिर इस तरह एक लाइन खींचेंगे और हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम 2 को 0 में ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 को 4 में ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा यानी 7, और 1 को 5 में ऐड करेंगे तो 6 आएगा। दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे और 8 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 11। तो हमारा कितना इनका योग आ गया है? 11.672। और यही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर। क्या एक सवाल और ले सकते हैं हम इस तरह का? तो चलिए एक सवाल और ऐसे ही ऐड करते हैं। अपने पास से मैं कुछ संख्या ले रहा हूँ, जैसे 5.301 और प्लस 0.102। ठीक है फ्रेंड्स, इस संख्या को ऐड करेंगे हम। सबसे पहले 5.301, उसी तरह पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले अपना जीरो, अब पॉइंट के बाद वाली संख्या इसी तरह लिख देंगे 102। एक लाइन खींचेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे? जोड़ना शुरू करेंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 3। जीरो में जीरो को ऐड करेंगे, 0। 3 और 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 4। दशमलव के नीचे दशमलव, 5 में जीरो जोड़ेंगे 5। आशा करता हूँ जोड़ना तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा यदि दशमलव में दी गई है। ठीक है, अब हम सीखेंगे घटाना। तो घटाते किस प्रकार है? चलिए, एक संख्या है हमारे पास 8.710 को घटाना है, माइनस करना है 0.23। ठीक है, तो इसी तरह इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 8.710। फिर दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 0 और उसके बाद 2 और 3। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पर कि 0 लिखी थी ना मैंने, 0 था नहीं, लेकिन यहाँ पर भी 0 लिख सकता हूँ अगर नहीं है, क्योंकि बराबर बराबर हो जाता है, अच्छा सा लगता है। बाकी फ़र्क कोई पड़ने वाला ऐसा नहीं है। तो चलिए इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे, 0 में से 0 को घटा देंगे तो 0, इधर से एक कैरी लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में से 3 गए फ्रेंड्स, 8 हो जाएगा। और हमने इधर से एक उधार ले लिया था ना, तो अब कितना बच गया होगा यहाँ पर? 6। तो 6 में से 2 गया फ्रेंड्स 4। दशमलव के नीचे दशमलव, 8 में से 0 गया 8। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम संख्याओं को घटाना भी सीख गए हैं। अब हम करेंगे इनका गुना। तो गुना करना सीखेंगे फ्रेंड्स। तो इनको ऐसे लिखेंगे जैसे 3.25 मल्टीप्लाई 1.5। तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इस तरह गुना करने में, तो आप इसको क्या करेंगे, इस तरह गुना मत कीजिए। आप सोच लीजिए, पॉइंट हटा के यहाँ पे लिख लीजिए 325। ठीक है, फिर इसको 1.5 को क्या लिखेंगे? आप 15 मानकर लिख लीजिए और गुना कीजिए सिंपल। आप मान लीजिए ये अब एक सिंपल संख्या है, दशमलव में नहीं है। तो गुना करते हैं। 5 पंजे 25, कैरी आया 2, 2 को यहाँ लिख देंगे। 5 दूनी 10 और 10 और 2 12, कैरी आया 1, 1 को यहाँ लिख देंगे। फिर 5 या 15 और 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 16। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और अब आगे करेंगे हम 1 से गुना। 1 पंजे 5, 1 दूनी 2 और 1 तिया 3। लाइन खींचेंगे, ऐड करेंगे, 5 का 5, 5 और 2 7, या 2 5 भी बोल सकते हैं। 6 और 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 8। 1 और 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 4। अब ये हमारा आंसर दशमलव में आना चाहिए, क्योंकि हमारी संख्या तो दशमलव में है, तो यहाँ पर
हम काउंट करेंगे कितने दशमलव है। इस वाली संख्या में कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद, इस वाली में 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद 1 अंक बाद टोटल कितने होंगे, 3 अंक बाद, तो हम लगा देंगे 3 अंक बाद दशमलव। तो ये हो जाएगा हमारा 4.875, या मैं ऐसे कह सकता हूँ 4.875। ठीक है, आशा करता हूँ आपको गुना में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे इन दी गई संख्याओं का भाग। ये दिया गया है 76.40, या ऐसे कहेंगे 76.40। ठीक है, पॉइंट के बाद की संख्या को एक एक करके बोलना होता है, 40 ऐसे नहीं बोल सकते 40। तो अब हम इससे 5 से भाग करेंगे, तो भाग वाला सिंबल लगाइए अपना, इस तरीके से तो लगाते हैं ना, तो लिख देंगे और 5 से भाग देना शुरू करेंगे। तो हमें ये देखना है ये 7 जो है यानी 7 5 से छोटा है बड़ा, तो बड़ा है ना तो चल जाएगा भाग, 5 एकम 5, और 7 में से 5 गया फ्रेंड्स, कितना बचा 2। फिर ये वाली अगली संख्या उतारेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे लाइन खींचकर। तो 26 के आसपास पहाड़ा पड़ेंगे हम 5 का, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 पंजे 25। लाइन खींचेंगे, 6 में से 5 गया 1, अब 2 में से 2 गया 0, उसको हम लिखेंगे नहीं। अब यहाँ दशमलव है तो यहाँ पर भी एक दशमलव लगाना है, क्योंकि हमारा आंसर भी तो दशमलव में आएगा। अब एक तो छोटा हो गया ना 5 से, तो यहाँ से हम एक संख्या नोट करेंगे जो कि हमें दिखाई दे रही है 4। ठीक है, 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 5 दूनी 10। लाइन खींचिए, 4 में से 0 को घटाइए तो 4 ही आ जाएगा। 4 छोटा है 5 से, तो एक संख्या और ले लेंगे, बड़ी बना लेंगे 5 से, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो 40 हो गया, 5 अट्ठे 40। तो जब तक हमको भाग करते जाना है, 0 0 भी लिख सकते हैं, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 4 गया 0, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे भी चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो आंसर आया है फ्रेंड्स, कितना आया है, 15.28 या 28। तो ये हमारा आंसर हुआ भाग देने के बाद। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपसे कि आपको सारी चीज़ें जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको कोई कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, तो मैं उसी पर आधारित फिर से कोई वीडियो बना दूंगा। फिर जल्दी ही मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।